वहां सरकार के हाथ में है। माफ करना अगर आप में से कोई संचालित करता हो, यहां पैसे वालों के हाथ। आपने कोरोना की दुर्गति देखी, चीन के बारे में आपका दुष्प्रचार है कि ये कीटाणु वहीं से आ गए, तो इतनी जल्दी वहां कैसे कंट्रोल हो गया? आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके यहाँ है, मैं 30 साल पहले चाइना में देख करके आया हूं। मेरे समय में जब मैं एमपी था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने थे, 2-3 को छोड़ के किसी में काम नहीं हो रहा। और जो चाइना के इकोनॉमिक जोन 50 साल पहले बने थे, वो अमेरिका के इकोनॉमिक जोन से ज्यादा समृद्ध। तो जो राज्य का नियंत्रण है कुछ चीजों पर आवश्यक है, जिसमें नंबर 1 शिक्षा है, नंबर 2 स्वास्थ्य है। अब तो एक तो गरीब आदमी को बीमार नहीं होना चाहिए, उसको जुकाम भी नहीं होना चाहिए। अगर जुकाम का इलाज कराने भी अस्पताल में चला गया प्राइवेट में, तो सारे उसको डायग्नोज करेंगे और 10,000 का बिल 2 घंटे में आ जाएगा, जो कोई गरीब आदमी नहीं दे सकता। उपेंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए, दुनिया में जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, अफ्रीका के बाद सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में मौत होती है। माँ भी कमजोर है, बच्चा भी बीमारी में पैदा हुआ। यहां पर कुपोषण के चलते बच्चों के वजन कम हो रहे हैं। मेरे पास आंकड़े रहते हैं, पार्लियामेंट में ने बोला। इसलिए जो प्रगति की रफ्तार है अच्छी, 6 पॉइंट समथिंग जो है आज रफ्तार है, ये बढ़ेगी। सरकार पूरे प्रयास कर रही है, उसकी नीयत पे मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन प्रबंधन को निजी हाथों में से निकाल करके कुछ स्थानों पर सरकार के हाथ में भी होना पड़ेगा, अगर बहुत अच्छे नतीजे इसके आने। धन्यवाद। दूसरा सवाल मैं विनीत नारायण सर से लूंगा। विनीत नारायण सर का एक परिचय ये भी है कि बहुत साल पहले उन्होंने दिल्ली शहर छोड़ के वृंदावन में रहना शुरू कर दिया और ब्रज फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ स्थापित किया, और जो धरोहरें हैं हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, उनको प्रिजर्व करने का काम किया। तो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, बड़ा गहरा आया इनके व्यक्तित्व में। और जब पत्रकारिता किया इन्होंने, तो जाहिर सी बात है कि इतिहास ही रच दिया। मैं आपसे एक सवाल लेता हूं कि ब्रज को लेकर के आप बहुत मुखर तरीके से प्रधानमंत्री जी से भी लड़ते रहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से भी लड़ते रहते हैं। आप इतना क्यों लड़ते रहते हैं?